क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रीय रोजगार नीति की मांग करने एकजुट हुए सैकड़ों संगठन। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति SRAS के बैनर तले संपन्न हुआ आयोजन। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार संसद का आयोजन किया गया। भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित गांधी भवन में संपन्न हुआ। इस आयोजन की विस्तार से जानकारी देने आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वैभव यादव ने बताया कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भारत में जो व्यापक प्रभाव वाली रोजगार राष्ट्रीय नीति बनाना है, वे सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। यही कारण रहा कि आज़ादी को 70 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन देश अभी भी राष्ट्रीय रोजगार नीति से अछूता बना हुआ है। उस पर कोविड-19 से उपजे हालातों ने देश की अर्थव्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। इस दौरान अनेक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इस दौरान उद्योग रोजगार बंद हुए तथा करोड़ों लोग आर्थिक बर्बादी की चपेट में आ गए। फलस्वरूप क्या शहर और क्या गांव, सभी जगहों पर बेरोजगारी का दंश युवाओं को परेशान कर रहा है। इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए ही रोजगार संसद के रूप में एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास SRAS द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इस आंदोलन में 200 से अधिक संगठनों के लगभग हजारों प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिए गए। इनमें छात्र, युवा, शिक्षक, महिला, पत्रकार, दलित, आदिवासी संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन और अनेक गैर सरकारी संस्थाएं तथा उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रेस वार्ता में मौजूद संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वैभव यादव ने प्रदेश के क्रांतिकारी युवा साथियों कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद प्रकट किया। उनका कहना है कि इस सांसद एवं अगस्त आंदोलन की रूपरेखा तो 23 और 24 मार्च को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में ही बनी गई थी। अब इस पर अमल करने का समय आ गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रदेशों और केंद्र की सरकारों को एक व्यापक प्रभाव वाली राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। इस देश के बेरोजगार युवाओं को व्यापक स्तर पर लाभ मिलने वाला। प्रेस वार्ता के दौरान SRAS के वैभव यादव, क्राइम मीडिया न्यूज से रिपोर्टर अफसर खान, निजी विद्युत कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष सुशील भिसेकर, दाऊद हसन, किसान सत्याग्रह से गौरव जायसवाल, व्यापारिक संगठन से श्याम वर्मा, सर्व पत्रकार से नारायण, आप यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष संदीप शाह, महिला संगठन तारा फूलेकर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं भोपाल से क्राइम रिपोर्टर अफसर खान की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम आज आयोजन हुआ? 8 मई रोजगार संसद भोपाल में आयोजित किया गया, जो गांधी भवन में था। इसको संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने किया और जिसमें करीबन 150 से अधिक संगठन मौजूद रहे, जो प्रदेश स्तरीय संगठन थे, जिसमें छात्रों के संगठन, युवाओं के संगठन, महिलाओं के संगठन, पत्रकारों के संगठन, लगभग इंटेलेक्चुअल्स, किसानों के बड़े संगठन मौजूद रहे। काफ़ी नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद रही मध्य प्रदेश की। और इस कार्यक्रम को अब हम लोगों ने संभागीय स्तर पे ले जाने का सोचा है। और इसके बाद हम लोग 16 अगस्त से हमने तय किया है, 16 अगस्त से जंतर मंतर पे जो हम रोजगार आंदोलन करने वाले हैं सत्याग्रह के रूप में, उसमें करीबन हजारों की संख्या में हर डिस्ट्रिक्ट से साथी जाएंगे। शर्मा ग्वालियर से मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग की वो दुर्दशा हो रही है सालों से कि जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता शब्दों में। 10 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हर साल शिक्षा विभाग को बजट दिया जाता है। 10 सालों में 13,000 करोड़ रुपए शिक्षा बजट मध्य प्रदेश सरकार दे चुकी है शिक्षा विभाग को, लेकिन ये बजट जाता कहाँ है इसका आज तक नहीं पता। इतने शिक्षा मंत्री हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री काफ़ी लंबे अरसे से 19 साल से, लेकिन आज तक शिक्षा विभाग के बजट का नहीं मालूम पड़ता ये बजट जाता कहाँ है। ना ही सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर रही है, बल्कि उनकी दुर्दशा और हो रही है, क्योंकि उनके अंदर स्थायी शिक्षकों की आज कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर 10 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई शिक्षकों की। सन 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में वो भर्ती निकाल कर गए थे,
कमलनाथ सरकार में परीक्षा हुई, लेकिन आज भी देखा जाए तो नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। और मैं कहना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर जब प्रश्न लगाया गया था, खूब दबाव में थी सरकार। जब दबाव के बावजूद सरकार ने 54,282 पद कहा है कि माध्यमिक शिक्षक के आज भी रिक्त हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 54,282 पदों का, लेकिन सरकार महज 5,670 पदों पर नियुक्ति दे रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब 10 साल के बाद भर्ती हो रही है, इधर शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को मामा जी कहते हैं कि मैं मामा हूं, भांजे भांजियों को किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, तो आज उनका भांजा भांजी न्याय मांग रहा है। तो मैं मामा से पूछना चाहता हूं, मामा न्याय करेगा कि नहीं करेगा? जब माध्यमिक शिक्षक के 54,282 पद रिक्त हैं, जो आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, उनको रोजगार क्यों नहीं देते जिन्होंने शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण की है? वह व्यक्ति योग्य है, वह सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारेगा, वह उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा। जब मध्य प्रदेश पढ़ेगा तभी तो मध्य प्रदेश बढ़ेगा। इस बात को क्यों नहीं समझते? हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एक तरफ फ्री राशन बांटते हैं। मैं कहता हूँ फ्री राशन की नहीं, फ्री शिक्षा दीजिए, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, जिससे हमारा मध्य प्रदेश विकसित होगा, विकासशील होगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इंदल सिंह परमार जी से, इंदल सिंह परमार जी अन्य विभागों को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, चाहे वह कृषि विभाग हो, बिजली विभाग हो, हर विभाग को एक सलाह सुझाव देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो वे चुप होकर बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें शिक्षा का काखा का ही नहीं पता है। ऐसा गलत है। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश का युवा अगर भटक रहा है, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो रही है, उसे आप सुधारिए। अगर आप सुधारेंगे तो आपका नाम होगा, आपके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। और मैं कहना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों के बहनों के बारे में, जिनके ऊपर खूब राजनीति होती है भारतीय जनता पार्टी में। शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासी भाई बहनों के बीच में पहुंचकर खूब नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, तो उन आदिवासी स्कूलों की तरफ भी निगाह डालिए। उन आदिवासी स्कूलों में भी 40% शिक्षकों की आज आवश्यकता है। जब वहाँ शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेचारे वो तो अशिक्षित रह जाएंगे। जब वो अशिक्षित रह गए तो वो समाज तो और पिछड़ता जाएगा, और वह समाज पिछड़ता जाएगा। उसका कारण कौन होगा? मुख्यमंत्री महोदय आप होंगे उसका कारण। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र अपील करता हूं कि अपने भांजे और भांजियों की करुण पुकार सुनिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार दीजिए। मध्य प्रदेश में 54,282 पद स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर रिक्त हैं। इसी प्रकार आदिवासी स्कूलों के अंदर 40% शिक्षकों की आवश्यकता है। इन सभी स्थायी शिक्षकों की भर्ती करके मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। और भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है नई शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण भारत देश में सफल हो, उसके तहत भी मध्य प्रदेश के अंदर 91,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इन आंकड़ों की ओर देखिए और विधानसभा में जो प्रश्न लगाया गया उस आंकड़े की ओर देखिए। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़क पर आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन सौंप रहा है, मैं अपने हाथ में लेकर खड़ा हूँ। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की चिट्ठी लिखी थी कि रिक्त पदों में वृद्धि कीजिए। आप देख सकते हैं इसको भी आज 1 साल लगभग हो गया है। मैंने अभी 7 अप्रैल 2022 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से वो शिकायत ट्रांसफर होकर सीएम मध्य प्रदेश के पास आई, लेकिन आज तक उस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से शिकायत सीएम मध्य प्रदेश के पास आई, उन्होंने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या आप प्रधानमंत्री जी के विपक्ष में चलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और भारत का एक मध्य प्रदेश हिस्सा है। जब मध्य प्रदेश पढ़ेगा तभी तो मध्य प्रदेश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे जीते हैं अब तेरी नाच बजाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज। परिवार का जो पालन पोषण है उसमें हमारी भी एक हिस्सेदारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बस बेरोजगारी से हटा दिया गया, तो इसलिए हम इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए बहुत खुशी से, दिली इच्छा से बिल्कुल तैयार है। बस बेरोजगारी से हटा दिया गया, तो इसलिए हम इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए बहुत खुशी से, दिली इच्छा से बिल्कुल तैयार है। समय बहुत कम है, घंटे में ज्वाला बहुत है, बहुत कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये किसी व्यक्तिगत काम नहीं है, किसी संगठन का काम नहीं है। सारी पार्टियों को छोड़ दो, चाहे कांग्रेस हो, विधायक हो, और भी कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन हम सब अपने बच्चों के पूरा देश करे पुकार, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं रोजगार चाहिए। जैन साहब अनारकलाई सेक्टर 93 गया है। आज रोजगार की समस्या
जब पब्लिक सेक्टर कम हो रहा है, बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, 1% था वो 5 से 4.5% आ गया, तो रोजगार की हो गई। जब कोरोना काल आया तो मजदूर जिनके हाथों में काम मिलता था उनके हाथ में काम नहीं रहा, वो बेरोजगार हो गए। विकराल समस्या है, लेकिन हमको एक संघर्ष, एक नीतिगत संसद के द्वारा, संसद में जो चर्चाएं होती हैं उसके द्वारा हमें एक नीतिगत चर्चा करनी पड़ेगी और एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन खड़ा करने आज ट्रेड यूनियंस आने के लिए आगे आने की बात कही जाती है, आज वही लड़खड़ा रहा है। मेरे कई पत्रकार साथी यहाँ मौजूद भी होंगे और इस समय स्थिति से जान भी रहे होंगे कि धीरे धीरे उनके लिए कितनी विकराल स्थिति पैदा हो रही है। वर्तमान में उनके लिए बेरोजगारी की दर शायद किसी भी अन्य जगहों से अपेक्षा ज्यादा है। लगातार कोरोना काल में लोगों, पत्रकारों को यहाँ से इतना दूर कर दिया गया है कि आज उनकी आजीविका के लिए उन्हें अन्य स्रोत खोजने पड़ रहे हैं, जिससे आपकी सभी स्थितियां इतनी कमजोर होती जा रही है। जो सरकार सोच रही है उसको वो बढ़ावा दे रही है। वो चाहती है कि पत्रकार की दृष्टि किसी भी चीज से हटकर अपने रोजगार पर लगे, अपने परिवार को चलाने पर लगे, जिससे वह देश को आसानी से लूट सके। आप वर्तमान में जो रोजगार नीति है, मैं सर्व पत्रकार संघ की तरफ से इस रोजगार संसद के लिए जितना भी हमारे संगठन के द्वारा सहयोग बनेगा वो हम करने के आकांक्षी हैं। और दिल्ली में होने वाली 16 अगस्त को जो आंदोलन है उसके लिए मैं अपनी सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा वो ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसारण करें, प्रसारित करें, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागृत करें, क्योंकि आने वाले 10 और 15 साल के बाद आप शायद इस स्थिति में भी ना हो कि आप किसी को जगा सकें। तो मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और सर्व पत्रकार संघ की तरफ से हम लोग भी करवाया है, क्योंकि उन्होंने कहा ये रोजगार चलन देना वो उद्योग चलाना सरकार का काम नहीं है। पहले सरकार उद्योग बनाते थे, वो कहते थे कि हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी देंगे, लेकिन अभी ये बात कोई नहीं करे। वो कोई ये बात भी करने के लिए तैयार नहीं है कि नौजवानों के कंधे पर है देश का भविष्य। कोई नहीं करते, क्योंकि नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहे। हर माता पिता चाहते कि हमारे बच्चे को, परिवार में कम से कम एक बच्चे को स्थायी रोजगार मिले। वो लेकिन सरकार चाहते कि हम जान चल जाए लेकिन कोई स्थायी रोजगार नहीं देंगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हमारे सीआर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू, इसके राष्ट्रीय नेताओं ने हिस्सेदारी की थी। तो इसका हम प्रतिरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि रोजगार का मुद्दा ही देश का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जो भी देश में पैदा हुआ है रोजगार उसका मौलिक दुख की बात है कि खासतौर पर 2014 के बाद से इस देश में जो माहौल बना है, फंसा के रोजगार से दूर करने की साजिशें चल रही है। इस षड्यंत्र को भी समझने की आवश्यकता है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए, देश के सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। बैंक, बीमा, रेल, पोस्ट ऑफिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसे क्षेत्र हैं कि यदि इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण का विस्तार किया गया तो देश के नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिल सकता है। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।